बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रायसेन से, जहां नगर की सबसे पॉश कॉलोनी कही जाने वाली शीतल सिटी के रहवासी इन दिनों बहुत परेशान हैं। कॉलोनाइजर से प्रताड़ित हैं और उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनको सभी सुविधाओं की बात करके ये कॉलोनी में मकान बेचे गए थे। शीतल सिटी में कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से कभी भी छोटी सी छोटी चीज़ बड़ी हो जाती है। कभी नल में पानी आने की समस्या, तो सड़कों पर बिजली ना होने से अंधेरा छा जाता है और कवर्ड कैंपस और गेट पर गार्ड नहीं होने से चोरी की समस्या का डर बना रहता है। आलम यह है कि 300 मकानों वाली लगभग 3000 की आबादी वाली शीतल सिटी आज अपने हालातों पर खुद आंसू बहा रही है। कॉलोनाइजर ने सुनहरे सपने दिखाकर महंगे दामों पर प्लाट और सिंगलेक्स और डुप्लेक्स बेचे थे और सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं देने से रहवासी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आलम यह है कि कॉलोनाइजर यहां से प्लाट बेचकर गायब है और अब यहां ऑफिस भी नहीं है, जिसे जाकर रहवासी शिकायत भी नहीं कर पा रहे। हालांकि रसूखदार शीतलनाथ कॉलोनाइजर ने सरकार के सभी नियमों को ताक पर रखकर पार्क की जमीन में ही प्लाट बेच दिया। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इस कॉलोनी में विकास हुआ ही नहीं, तो इस कॉलोनी के बंधक प्लाटों को मुक्त कैसे कराएंगे। अब रहवासी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और अपने सपनों के आशियानों को उजड़ता देख परेशान हैं और बेचैन हैं। प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस कॉलोनाइजर पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले में नगर पालिका सीएमओ सुरेखा जाटव ने संज्ञान लेते हुए कॉलोनाइजर को नोटिस जारी करते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। इस मामले में रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा का कहना है कि जांच कराई जाएगी और जल्दी कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सुनते हैं अरुण कुमार विश्वकर्मा, कलेक्टर रायसेन, योगेंद्र ठाकुर पीड़ित, राजीव लोचन पीड़ित और उषा मालवीय पीड़ित रहवासी क्या बता रहे हैं अपनी समस्याओं के बारे में। और उनकी बात सुनकर अरुण कुमार विश्वकर्मा अब क्या संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हैं वो भी सुनते हैं। आपका? योगेंद्र सिंह ठाकुर। योगेंद्र जी, क्या परेशानी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? परेशानियों का तो हमारे साहब यहाँ पर बता नहीं सकते, इतनी परेशानियां हैं। अब जो कॉलोनाइजर है अभी फिलहाल में हमारे यहाँ से लगभग 3 महीने पहले छोड़ के चला गया है कॉलोनी, और यहाँ कॉलोनी वीरान हो चुकी है। सिर्फ वहाँ यहाँ प्लाट बेचने आता है। प्रशासन से भी हमने अनुरोध किया था, लिखित में भी हमने उनको दिया था, भैया इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसके ऊपर। और वो पार्कों की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ पे सीवेज की स्थिति ये है कि आपको बता नहीं सकते हैं। यहाँ कई घर ऐसे हैं जो घर छोड़ के जा रहे हैं सिर्फ सीवेज की वजह से, कि सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट है उसमें से इतनी गंदगी जो पानी है बाहर जाना चाहिए, जो वो बाहर ही नहीं जा रहा है, वो यहीं जाम हो जा रहा है, चौक हो रहा है, भयंकर बदबू आ रही है। और प्लाटों सिर्फ कॉलोनाइजर यहाँ पे अब जो शेष बचे प्लाट हैं वो बेच रहा है। क्या उम्मीद करते हैं आप? प्रशासन से यही उम्मीद है कि जो बंधक प्लाट इसने कैसे छुड़ा लिए, बंधक प्लाट जो थे प्रशासन की बिना सहमति के कैसे छुड़ा लिए गए। अब प्रशासन को इन पर कार्रवाई करना चाहिए, इसकी जांच करना चाहिए, फिर कार्रवाई करना चाहिए। और यहाँ के लोगों को सुविधा देने के लिए उसको बाध्य करना चाहिए कि भाई आप यहाँ के लोगों को सुविधा दो। आपने इतनी बड़ी कॉलोनी काटी है, 3000 लोग यहाँ पर रहते हैं, उनको परेशानी बहुत ज़्यादा है, उनकी परेशानी को समझो। हम लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से अपना घर बनाया है। आप अगर हमारे खून पसीने की कमाई से हमने जो घर बनाया उसके ऊपर अगर आप सुविधा नहीं दे सकते, हमने लाखों रुपया, हम पुराना शहर छोड़ के यहाँ पे आए थे कि हमारे बच्चों को सुविधाएं मिले, अच्छी जगह मिले, पार्क मिले। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं ऐसी मतलब खराब कर दी है इसने, कॉलोनाइजर ने। कोई भी बात करो तो वो कहता है बस कर देंगे, उसके बाद उसका पता ही नहीं है ना। कभी वो यहाँ आता, सिर्फ प्लाट बेचने आता है। इसके अलावा उसने अभी प्लाट बेचने के लिए कई जगह पोस्टर लगा रखे हैं कि ये प्लाट बेचना है। ना ऑफिस के लिए जगह है कि चलो सोसाइटी बनाएंगे तो कोई ऑफिस के लिए एक इसको जगह देना थी। कोई किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया इसने। क्या नाम है आपका? उषा मालवी। उषा जी, क्या क्या परेशानी आ रही कॉलोनाइजर से आपको? सर, हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है कि वो हम लोगों को लोहार ने वो दिए, वादे दिए हैं और छोड़ के वो सब भाग गया है। और न कोई सिक्योरिटी गार्ड है, न कुछ व्यवस्थाएं हैं। हर कोई आता है, हर कोई चला जाता है, चोर भी आ जाते हैं, दारूखोर भी आते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। उससे पूछो तो कहता है हमारा काम हो गया, तुम आप ही जानो, आपकी व्यवस्था आप खुद करें। तो क्या बिजली पानी सड़क कुछ भी नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं मिल रहा है। पानी इतने घर के अंदर भरा जाते हैं और लाइटें भी 4 महीने तो सर बरसात में हम लोग बहुत परेशान हुए हैं। 4 महीने तक लाइट नहीं जली है कम्मों की। इसकी शिकायत आपने कहीं करी? करी सर, कोई सुनवाई नहीं है? जी नहीं।
सर रायसेन की शीतल सिटी फेज 1 फेज 2 के रहवासी परेशान है क्योंकि कॉलोनाइजर द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किए गए हैं। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं इसको लेकर आपके संज्ञान में मामले को लाया गया है, क्या कार्रवाई की जाएगी? जैसा कि आप अभी बता रहे हैं शीतल सिटी के बारे में आपने चर्चा में भी जो मेंशन किया है, कोशिश रहेगी कि जितनी भी हमारे जिले की कॉलोनियां हैं, अवैध कॉलोनियां हैं जिनमें विकास कार्य पूर्ण नहीं हो पाए हैं, जिसमें शीतल सिटी का भी आप नाम ले रहे हैं, उसको पूर्ण कराने के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही जो नगरीय निकाय है उनको भी मैंने बीच में मीटिंग लेकर के निर्देशित किया है कि समस्त ऐसी कॉलोनियों को जहां जहां विकास कार्य अधूरे पड़े हुए हैं उनको तत्काल रूप से पूर्ण कराने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से हम योजना को तैयार करें। सर लेकिन शीतलनाथ कॉलोनाइजर की सबसे बड़ी बात है सर, प्लाट बंधक कैसे मुक्त होगा? जब तक पूर्ण अवैध रूप से जो कॉलोनी पूरी विकसित नहीं हुई उसके बाद प्लाट बंधक होगा, ये बड़ी बात है। ये आपके द्वारा अभी संज्ञान में लाया गया है और इसके बारे में एक बार गहन जांच और गहन परीक्षण करके इसमें समुचित कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे।